जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। कबीर की वो लाइन है ना कि यहाँ पर जो मुझे लगता है दुनिया में कि मेरे पास में सबसे ज्यादा दुख था, लेकिन जब मैं दुनिया में गया और लोगों की जब मैंने दुख देखी तो मुझे लगा मेरा दुख तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हर किसी को ऐसा लगता है ना यार मेरी परेशानी, मेरी दिक्कतें, मेरी कठिनाई सबसे ज्यादा है, लेकिन जब आप जा करके देखोगे ना दूसरों की तो मेरे भाई उनकी प्रॉब्लम आपसे भी कई गुना ज्यादा है और उनके पास तो वो रिसोर्स भी नहीं है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, मतलब रूह कांप जाता है जब उनकी आदमी स्टोरी सुनता है। तो सर मेरे माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है, दोनों एक्सीडेंट में चले गए, मेरे भैया हैं और मैं उन्हीं के साथ में रहता हूँ, लेकिन भाभी जो है घर का सारा काम करवाती है, लेबर से भी बदतर मेरा हाल हो रखा है, खाने के लिए 2 टाइम का सर हमको खाना मिलता है, लेकिन उसके बाद भी सर भाग के यहाँ दिल्ली आए, किसी भी तरीके से अपने पास में रख लीजिए, बस हमको तैयारी करना है, बस अपना नौकरी निकालना है। ऐसी स्थिति थी बच्चों, इससे भी बुरी स्थिति है। अब तुम बोलोगे भैया पढ़ाई से क्या होता है, हमें तो भैया कुछ और करना है, हमें तो ना भैया बिजनेस खड़ा करना है, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता। अच्छा, पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, पढ़ाई तुम्हें मेहनत करना सिखाता है। जब बिजनेस में जाओगे, जब किसी फील्ड में जाओगे ना तो इतने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वो मेहनत कहां से सीखोगे? तो मेहनत आज सीखोगे। आपको बिल्कुल रामबाण तरीका बताता हूँ। नोट्स को एक बार पढ़ो, रात को पढ़ लिए, याद कर लिए, सुबह उठ के एक कोरे पन्ने लेके अपने दिमाग में से सोचो कि क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। जब हम दिमाग में से रिट्रीव करेंगे, रिकॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक बैठेगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस तरह से हम चीजों को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने याद करा, एक कोरे पन्ने में लिखा, 1-2 बार ऐसे सुबह लिखोगे, आपको पूरे के पूरे चैप्टर ऐसे छप जाएंगे दिमाग। देखिए, मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि बच्चे पढ़ने में बहुत दिमाग नहीं लगा रहे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं। आप साल दर साल यहाँ वहां भटकते रहेंगे, कभी इस टीचर से पढ़ेंगे, कभी उससे। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कभी सिलेक्शन नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप क्लास में आते हैं तो उत्तर बताया करिए। फालतू कमेंट में कुछ नहीं है, साल पे साल खराब होती चली जाएंगी और फिर मलाल रह जाएगा बस कि यार एक अच्छा भला वक्त था, मास्टर भी पढ़ाता था अच्छे से, मन से हम पढ़ सकते थे, सिलेक्शन ले सकते थे, बट वक्त हाथ से निकल चुका होगा। कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या ही कर सकते। कई बार जिंदगी उस मोड़ पे ले आती है जहां पे समझ में नहीं आता और करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबको याद कराना चाहता हूं कि जिंदगी को उस मोड़ पे लेकर मत जाइए जहां सारे रास्ते बंद दिखें, कोई सोल्यूशन नजर ना आए, कोई सपोर्ट कहीं से नजर ना आए। अभी वक्त है, पढ़ लीजिए। अगर आप जमीन पे जाके गरीबी देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, हर घर में ऐसे देखेंगे प्लास्टर हो गया, पेंट नहीं हुआ, का तो बबुआ की नौकरी, मियाँ बबुआ के फोन पे 4-4 घंटा बतिया रहे हैं। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा ना, आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, बाकी सब बेकार की बातें हैं। बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं। इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी, नथिंग एल्स। तो सक्सेस को डिफाइन मत करना दूसरों के हिसाब से, सक्सेस को डिफाइन करना है अपने हिसाब से कि मैं किस चीज में खुश हूं। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर, घर से मुख हम मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना, कब कुछ करके दिखलाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, तभी तो सपना पूरा कर पाऊं। पिता से मेरे चला न जाता, फिर भी काम पे जाते हैं, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाते हैं। हमको हर चीज पे विश्वास है, सूरज, चांद, ग्रह, पेड़, पौधा, कागज, पानी, इंसान, पत्थर, धागा, अंगूठी। काला धागा नजर नहीं लगेगी, लाल धागा तरक्की होगी। हमको हर चीज पे विश्वास है, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं।
क्योंकि हमको इन सारी चीजों पे विश्वास है, इसीलिए खुद पे विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको खुद पे विश्वास होगा, इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखेगी। नथिंग विल मैटर। कहा था कि चाहा था मैंने तुझे बड़े शिद्दत से, पर तू ऐसी ना निकली जैसे हमने तुझे ख्वाब। जब भी आपको जीवन में लगे ना कि आपकी लाइफ बहुत बुरी है और आपके हालात सबसे बुरे हैं, आपके ऊपर भगवान ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, सबसे खराब जिंदगी है, एक बार आप बाहर जाइएगा, एक इंसान को देखिएगा जो चने बेच रहा है, सड़क पे नंगे पांव खड़ा होगा, बारिश हो रही होगी, 5 रुपए के चने के लिए सुबह से शाम खड़ा होगा। एक लेबर होगा जो सर पे 10 ईंटा रख के उठा रहा होगा। एक माँ होगी जो अपने बेटे को यहाँ से बांध के सर पे वो सीमेंट उठा के बिल्डिंग बना रही होगी। तो जब भी ऐसा लगे कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, एक बार बाहर निकलिएगा, आपको जीवन में ऐसे दुनिया में बहुत लोग दिखेंगे जिनकी जिंदगी में आपसे कहीं ज्यादा कष्ट है और वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जितना भगवान ने आपको दिया उसके लिए शुक्रगुजार होइए। और देखिए, अगर आप किसी भी तरह से जीवन में पैदा, अगर आप गरीब हुए थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पर अगर आपकी मौत भी गरीब की तरह होती है तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। मैंने अधिकांश बार ये बात नोटिस की है, मैंने कई बार ये देखा है कि कक्षा के अंदर कई विद्यार्थी जिनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है, वो कमजोर बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, श्रेष्ठ व्यक्ति वह नहीं होता जो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बैठा है। श्रेष्ठ व्यक्ति वह होता है जो सदैव अपनी कमियां खोज रहा है। श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो सदैव यह छानबीन कर रहा है कि आखिरकार मेरे अंदर क्या कमियां हैं और मैं कितना कुछ कर सकता हूं और मेरे अंदर कितने सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी इस बात पर फोकस नहीं करता, कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वह कितना बेहतर कर रहा है, वह कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर है, बल्कि वह तो यह देखता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बातें हैं, आखिरकार ऐसी कौन सी कमियां हैं जो साथ रह गई है। वह उन्हें दूर करने का हमेशा प्रयास करता है। सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। सदैव अकेले को उच्चतम शीर्ष पर देखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं। ध्यान रखो, अपना रोना किसी के सामने यूं ही मत रो दिया करो। आंसू आए रोने का मन कर, आंसू आए रोने का मन करे। मेरे प्यारे दोस्तों, कमरे के अंदर जाओ, कुंडी लगाओ और खूब रो, मन को खूब हल्का करो, लेकिन कमरे से बाहर जब निकलो तो खुश होकर ही वापस निकलना है, तो खुश होकर ही वापस निकलना है। लोगों को तुम्हारे आंसू नहीं दिखने चाहिए। ये वो लोग हैं जो आंसू तो पोंछेंगे लेकिन हर आंसू की कीमत मांगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि किसी को अपना रोना रोकर बताने से, अपना मन हल्का करने से कोई तसल्ली नहीं होती। ये दुनिया वो है जो रो रो कर पूछ लेती है कि बता क्या हुआ, बता क्या हुआ, और हंस हंस कर दुनिया को बता देती है 2 की 4 बात बनाकर। क्योंकि करना है तो करना है और करके रहेंगे। तुम देखोगे यूपीएससी टॉपर्स जो कि आईएएस बनते हैं, आईआईटी के टॉपर्स जो कि आईआईटी बनते हैं, नीट के जो टॉपर्स होते हैं जो कि एम्स के अंदर जाते हैं, क्या उनमें से किसी को भी पढ़ने में मजा आता था? नहीं, किसी को भी। मजा है सक्सेस में। जिस दिन तुम खड़े होकर सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन पूरी जिंदगी के मजे तुम्हें मिल जाएंगे। किसी आईएएस से जाकर पूछना क्या 2 साल की प्रिपरेशन में मजा आया? बोलेगा नहीं है। मजा उस दिन आया जिस दिन रिजल्ट आया और नाम लिखाया, मजा उस दिन। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। भगवत गीता में लिखा है मेरे भाई, हर चीज का बदलना तय है, न कंचित शाश्वतम। बस इंतजार कीजिए, उस इंतजार के बाद किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। चलते रहे। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी, आंटी जी, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, एक अवसर देती है जो कहती है पूरा दुनिया तेरे लिए खाली है। ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को। हर प्रकृति हर इंसान को कभी ना कभी ये मौका देती है। आपके पास आ गया मौका, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए, खतरनाक दृढ़ता चाहिए। अपने काम के प्रति दीवानगी इतनी जबरदस्त चाहिए। और करना है मतलब करना है। खुद से धोखेबाजी मत करना। मुझसे झूठ बोल लोगे, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलोगे, खुद से कब तक झूठ बोलोगे? एक दिन ना जिंदगी आईना दिखाएगी, और वो आईना जब दिखाएगी ना तो बहुत दर्द होगा। जब पता चलेगा ना इतने साल खराब कर दिए, इतने साल अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं कहां पर होता। तो याद रख,
मुझसे झूठ नहीं बोलना। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाएं, वो महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनत की आदमी है। का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। समाज की बातों को निगेटिव वे में ना लेकर के बल्कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और हर चीज पर रिएक्ट करना भी सही नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप वो करें जो आपको पसंद है। कोई भी आपको बेहतर नहीं कह सकता है। और हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है, तो जब हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है तो आज की लड़कियां क्या है, या हम क्या है, या आप क्या है, या और कोई लोग क्या है। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करनी है। जब दिमाग स्थिर होता है ना, तभी इंसान गहराई में देख पाता है। पानी अगर हिल रहा है, एक बाल्टी में सिक्का पड़ा है और उसका पानी हिल रहा है, तुम सिक्का भी ढंग से नहीं देख पाओ। तो तुम्हारा दिमाग अगर स्थिर नहीं है, दिमाग के विचार अगर हिल रहे हैं, तो तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, कभी ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाओ। तो 20 मिनट ये काम करना है, पर ये अपॉइंटमेंट है, इसलिए तो ये एक चीज है। ये इसमें क्या करना है, देखो इस तरीके से आप चाहो तो 20 मिनट का टाइम ऐसे सेट कर सकते हो। ये कर दिया, अभी टुक टुक करना शुरू हो जाएगा। गहरे घाव ठीक करने की शर्त है दोस्त, सांसें गहरी होनी चाहिए, वरना गहरे घाव हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं, कभी नहीं भर पाते। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं। लोगों को लगता है कि हम पीछे रह गए। जिंदगी की सच्चाई तो ये है ना कि कोई पीछे नहीं है, हर कोई अपने समय पर है और हर कोई अपने समय पर होता है। 1 साल में कर लेता है, कोई 10 साल में कर लेता है। इट्स ओके ना, इट्स योर लाइफ। यू हैव टू लीड योर लाइफ फर्दर। इस सोसाइटी की डिलेमा से निकलो। वो कुछ भी सोचती है, कुछ भी बोलती है। शरीर रूपी रथ में ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जीना शुरू करो। शरीर को रथ बनाओ और लक्ष्य बनाओ ब्रह्म को, और जीवन जीना शुरू करो। 6 महीने के अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा। और जीवन तो बदलना ही है, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में बदल रहा है। बुद्ध ने कहा, द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट, ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। तुम काहे शांति से बैठे हो? सब कुछ बदल रहा है। ये धरती, ये चांद, ये तारे, ये पेड़, सब कुछ। ये संसार परिवर्तनशील है। तो जब ये संसार परिवर्तनशील है, तो तुम क्यों अपरिवर्तनीय स्थिति में बैठे हो? 4 अरब साल धरती को हो गए, 14 अरब साल ब्रह्मांड को हो गए, और सब बदल रहा है। एक दिन ये धरती बदल जाएगी, ये चंद्रमा बदल जाएगा, ये सूर्य बदल, सब कुछ बदल जाएंगे, आत्मा को छोड़। अब जब सब कुछ बदलेगा, आप भी अपने आप को बदलो। ये धरती खत्म हो जाएगी, ये चांद, सितारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब नेचर है। इन दोनों आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब माया है। फालतू में दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि परिवर्तनशील है। आज है, कल नहीं रहेगा। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेहंदी तो तभी रंग लाएगी जब पत्थर पे पिसेगी। तो अभी तो पिसने का समय है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब बीज खाक में मिलता है ना, मिट्टी में, तब फूल बनता है, पौधा बनता है।
तो आपकी अभी जो उम्र है वो खाक में मिलने वाली है, मिट्टी पर मतलब पत्थर पे पिसने वाली उम्र है। जिंदगी में कभी भी अकेले पड़ जाएंगे तो ज्यादा चिंता मत करिएगा। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे साथ रहेगा तू। योद्धा रणभूमि में रणभूमि की चिंता नहीं किया करते, योद्धा चिंता किया करते हैं तो अपने शौर्य और अपने पराक्रम की चिंता किया करते हैं। लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश मत कीजिएगा सर। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो कामयाबी में पार्टी मांगते हैं लेकिन मुश्किल आ जाने पर नजर तक नहीं आते। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे पास रहेगा तू। आप जब पेपर देने जाते हैं आप सोचते हैं कि आप वहां पर क्यों नर्वस हो रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि आपकी दी गई परेशानी आपको जीवन में हताश कर रही है, आपको वहां पर नर्वस होने पे मजबूर कर रही है, आपको बार बार वहां पर पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। तैयारी कितनी भी बेहतर आपकी क्यों नहीं है, जाके 4 सवाल गलत करके चले आते हैं। आप सबसे पहले तो वो काम करिए कि वो 4 सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। और वो गलत कब नहीं होगा, जब आपका अपना कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ये जो डेली तैयारी कर रहे हैं ना, इसको आप ईमानदारी से करें। तो डेली ईमानदारी तरीके से पढ़ाई करें। अपना मत पढ़िए 8 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, 7 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन रात में सोते वक्त में अपने आप में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, आज हम पढ़ के जा रहे हैं। जब आपको समझ आ गया है कि वो इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है तो दोबारा भरोसा क्यों करना है, तब तक जब तक कि उसको एक्चुअल में पश्चाताप नहीं होता है। इंसान बदलता है, ये प्रकृति बदलती है, सब कुछ बदलता है। इस दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज। सब कुछ बदलता है। तो हो सकता है वो इंसान आज ट्रस्टवर्दी ना हो, लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो पूरी तरह से बदल जाए। तो आपको देखना है कि क्या वो उसकी एक गलती थी। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है। तब तो ठीक है, उसने पश्चाताप कर लिया और बार बार आपको सॉरी बोल दिया, कर दिया, बात खत्म। बट क्या वो उसकी फितरत है, क्या वो दुर्जन है, जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया दूरजन, मतलब कि ऐसे जनों से दूर ही रहो, दूरी बना करके रखो। भरोसा, मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है भरोसा। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है, खुद पर भरोसा नहीं रहता, हमारा मनोबल लड़खड़ाने लगता है। इस स्थिति को शायद आप सबने भी महसूस किया हो। ऐसे में जब हमारा कोई अपना हमारे ये ख्याल से कह देता है कि मुझे भरोसा है, आई बिलीव इन, तो ये शब्द उस वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाता है। ये चमत्कारी शब्द हमारे अंदर सूरज के समान ऊर्जा पैदा करता है और हमें ये लगने लगता है कि जब कोई हम पर भरोसा करने को तैयार है तो हम खुद पर अपना भरोसा कैसे खो सकते हैं। क्योंकि मैंने अच्छे कैंडिडेट का पेपर खराब होते देखा है, सिर्फ और सिर्फ पैनिक होने के चलते। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, समय तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता आपको मेरे भाई चिता में लटा देती है, तो वो काम ना करें। चिंता उतना ही करें जिससे चिता में जाने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो पता चले कि पूरा सिलेबस लेटा पड़ा है और आप मेरे भाई बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ अपने अत्यधिक चिंता करने की वजह से। तू जानता है बहुत से लोग पढ़ाई रियलिटी है भी हमारी, क्या घर की स्थिति है, कभी सोचा इसके बारे में बैठ के? माँ बाप से झूठ बोल के पैसे तो ले लेते हम दोस्तनी को खाना खिलाने के लिए, ये पैसे हर बार नहीं मिलेंगे। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद की एक्सपीरियंस करी है यार। क्या माँ बाप की नौकरी तो है हमारे, कब तक है? 50 साल तक, 60 साल तक, उसके बाद तू क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई आदमी को निकम्मा और डरपोक बना देती है। सिर्फ पढ़ने वाले लड़के डरते हैं ना, नौकरी नहीं लगेगी। हमको लगता था लग भी जाएगी तो क्या होगा। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल, बजरंग बली के एकदम भक्त हो जाइए। कोई मतलब नहीं। अब तुम बोलोगे भैया पढ़ाई से क्या होता है, हमें तो भैया कुछ और करना है, हमें तो ना भैया बिजनेस खड़ा करना है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। अच्छा, पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, पढ़ाई तुम्हें मेहनत करना सिखाता है। जब बिजनेस में जाओगे, जब किसी फील्ड में जाओगे ना, तो इतने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वो मेहनत कहां से सीखोगे? वो मेहनत आज सीखोगे